बाद लगातार यमुना का मुद्दा जो है वो बना हुआ है। चुनाव से पहले भी यमुना की साफ सफाई का मुद्दा बना रहा। 27 साल के बाद में भाजपा वापस आई है सत्ता में, उसके बाद यमुना की साफ सफाई को लेकर के प्रयास कर रही है। लगातार जितने भी घाट हैं उन सभी घाटों की साफ सफाई की कोशिश की जा रही है। बड़ी मशीनें उतारी गई हैं ताकि यमुना की साफ सफाई कर सके। मैं मौजूद वो भी ITO घाट के पास में, और ITO घाट पर पहली बार आप देखेंगे किस तरीके की आरती का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसी तरीके का आरती का आयोजन कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट जो है वहां पर भी शुरू किया गया था, जो आपने देखा होगा कि हर मंगलवार और हर रविवार को वहां पर आरती की जाती है, जिसमें कई लोग अब जो है वहां पे आना जाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन उसी के तर्ज पर यहाँ भी शुरू किया गया है, लेकिन अभी लोग यहाँ पर कम हैं क्योंकि लोगों को जागरूकता अभी नहीं है किस तरीके की आरती ITO घाट पर भी की जा रही है। अब देख सकते हैं तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो जितने भी घाट हैं यमुना के पूरे दिल्ली में, उन सभी पे कोशिश कर रहे हैं कि आरती जो है वो की जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके, ताकि यमुना की साफ सफाई पे ध्यान जो है वो मिल सके। आपने देखा कि दो जगह जो है, एक कश्मीरी गेट वाला जो वासुदेव घाट है और एक ITO घाट, यहाँ पर आरती जो है वो चल रही है। और इस तरीके की जो तमाम कोशिशें हैं वो जो है वो की जा रही है। अब देखेंगे कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आरती कर रहे हैं और हर दिन ये इस तरीके की शुरुआत जो है यहाँ पर की गई है। और आरती में तमाम तरीके के जो लोग हैं जो हिंदू संगठन है या जो सभी तरीके के लोग हैं वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और ये एक अच्छा बदलाव जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जब से ये मुद्दा गरमाया है यमुना की साफ सफाई को लेकर के, तब से लगातार आम लोगों के बीच में भी ये संदेश गया है कि यमुना के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। और लोगों में एक जागरूकता जो है वो आई है, जागरूकता इस बात की कि यमुना की साफ सफाई हमें भी करना है। सिर्फ सरकार के हिस्से में या सरकार का ही काम ये सिर्फ नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसके तहत ये साफ सफाई के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके की शुरुआत की गई है और इन प्रयासों से क्या बदलाव आएंगे यमुना के घाट पे, क्या जो सरकार कर रही है वो काफ़ी है या इसके अलावा और भी प्रयास किए जाने होंगे। क्योंकि इस तरीके के दिल्ली में दो जगह पे आरती जो शुरू हुई है, वासुदेव घाट और ITO घाट। ये 22 किलोमीटर का दायरा है दिल्ली में। जब दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है और सबसे ज़्यादा गंदा जो है गंदगी यहीं पे आती है। लगभग 27-28 नाले हैं जिनका सीधा सीधा पानी जो है यमुना में आता है। और इस बार जो है यमुना को लेकर के अलग से बजट भी तैयार किया गया है। जिस तरीके से बजट पेश हुआ है और 27 साल के बाद भाजपा ने बजट पेश किया, उसमें जो एक बजट अलग से दिया गया है ताकि STP का निर्माण किया जा सके, अलग से जो है दिल्ली में यमुना की साफ सफाई को लेकर के प्रयास किया जा सके। सबको जो है कोशिश की गई है, तमाम तरीके के जो घाट है उसके निर्माण कार्य को लेकर के भी बातचीत जो है वो की जा रही है ताकि यमुना की साफ सफाई जो है वो की जा सके। आप देखेंगे किस तरीके के प्रयास से लोगों का आना जाना जो है, जो पहले असामाजिक तत्वों का आना जाना होता था, जो यमुना को गंदा ज़्यादा करते थे, वैसे लोगों का आना जाना होता था। लेकिन अब जो है एक सकारात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि लोग लगातार आ रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन के साथ में आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कैमरा पर्सन अवधेश आपको दिखाएंगे कि पहले ये घाट जो है बहुत ही गंदा रहता था। हालांकि अभी सॉलिड वेस्ट यहाँ से नदी से हटाए गए हैं, तो आप देखेंगे नदी में आपको जो सॉलिड वेस्ट होता है वो आपको तैरता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी भी क्योंकि पूजा पाठ लोग लगातार करने आते हैं, तो जो पूजा की सामग्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लोग जो आते हैं वो पूजा यहाँ पर करते हैं, वो जो सामान है वो यहाँ छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सामान आपको दिखाई देगा। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि क्या बदलाव जो हैं वो किए गए हैं और किस तरीके से जो चेंजेज हैं वो आ रहे हैं। आपसे पहले शुरू करेंगे, थोड़ा सा भैया आगे की तरफ आ जाइए। इस तरीके का प्रयास जो है दिल्ली में दो जगह किया जा रहे हैं। एक तो ITO घाट पे आप लोगों ने भी शुरू किया और दूसरा जो है वासुदेव घाट कश्मीरी गेट पे। क्या बदलाव लग रहा है, किस तरीके से आ रहा है? बदलाव यहाँ तो पिछले बहुत दिनों से हो रही है आरती, लेकिन बदलाव अब सरकार नई बनी है तो सरकार कुछ कर सकती है। आप देख सकते हैं जिस घाट पे हो रही है, RTO घाट है, छठ पूजा घाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यमुना की स्थिति यहाँ पे, यमुना की स्थिति देख सकते हैं। नाले में तबलीग है यमुना, उसी नाले की हम लोग आरती कर रहे हैं मजबूरन, क्योंकि हमारी आस्था का विषय है यमुना जी की। इसी यमुना जी के पानी से अगर वहाँ क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण की जब आचमनी हो सकती है तो हम आरती क्यों ना कर सकते हैं। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं और जल्द से जल्द बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आरती चालू कर दिए हैं और जल्द से जल्द सरकार इस पे एक्शन ले और ऐसी निर्मल यमुना को बना के दे हमें
कि जो कि आज के 200 साल 300 साल पहले थी यमुना, वैसी हमें यमुना चाहिए। इस बार जो है बजट में भी काफी अच्छा प्रावधान जो है वो किया गया है। बजट में अलग से यमुना के लिए चर्चा की जाने की बात की जा रही है। क्या लगता है उस बजट से यमुना साफ सफाई हो पाएगी? जहाँ तक सरकार कोशिश कर रही है, हमें लगता है कि अगर सरकार नया बजट निकाल रही है यमुना के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ये 5 करोड़ जनसंख्या जो है दिल्ली, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार एक नया बजट ला रही है यमुना जी के नाम पे। लेकिन अगर काम होना चाहिए, नमामि गंगे की जैसा नमामि गंगे के नाम पे फंडिंग लेके नमामि गंगे डूब गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। कार्य होना चाहिए। अगर यमुना जी के नाम से आप बजट ले रहे हो तो यमुना जी के ऊपर कार्य होना चाहिए, ना कि अगर बजट लेके आप बजट खा जाओ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यमुना के नाम पे बजट पास हो रहा, फंड पास हो रहा, तो यमुना को प्रॉपर वो बजट दिखना चाहिए कि हाँ, यमुना का जो बजट दिख रहा है, जो सरकार बजट के नया बजट लेके आई है यमुना के नाम पे कि हाँ जी इतना बजट लेके मैं आया हूँ, तो उस बजट के ऊपर यमुना का कार्य होना चाहिए। आरती चालू हो गई है, साफ सफाई चालू हो गया है, नया बजट पेश हो गया, बहुत ही अच्छी बात है सरकार के लिए और लोगों के लिए। और जो 5 करोड़ की जनसंख्या है उसके लिए तो बहुत, नया सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले सरकार को फिर आगे बढ़ना है। अगर बजट पास करके वो करती है यमुना जी की सफाई तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से, क्या नाम है आपका? जय नाम बताइए। पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद जो बात करेंगे। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार 2 जगहों पे दिल्ली में इस तरीके की जो है वासुदेव घाट दिल्ली में और आईटीओ घाट यमुना के किनारे आईटीओ में, इस तरह की तमाम तरीके जो लोग अभी ये शुरुआत की गई है, एक अच्छा पहल जो है वो माना जा सकता है। कुछ दिनों बाद और भी लोगों जैसे जैसे लोग जानेंगे कि इस तरीके की जो आरती है, इस तरह के जो कार्यक्रम है यमुना के किनारे किए जा रहे हैं, और भी लोग आएंगे और लोग भी जुड़ेंगे, और जो यमुना की साफ सफाई को लेकर के बातचीत की जाती है वो की जाएगी। तो आप लोग जिस तरीके से भी आरती यहाँ पे शुरू की है, ये पर अच्छा पहल माना जा रहा है। क्या है प्लानिंग, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये प्लानिंग नहीं है तो प्रार्थना है। प्रार्थना की प्लानिंग नहीं होते, ही हृदय के भाव होते हैं। तो ये हमारे इस आरती के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर के अवगुणों पे प्रकाश हो, हम अपने अवगुण को देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे अवगुण दूर करें। ये आरती प्रार्थना का भाव है। बहुत बड़ा बजट एक पेश किया गया, पहली बार 1 लाख करोड़ का जो है, सॉरी 1 लाख ही करोड़ है ना, दोबारा करते हैं, कितना है? 500 करोड़ का पूरा टोटल 1 लाख करोड़ है। 500 करोड़ का 1 लाख करोड़ टोटल है। दोबारा से करते हैं। नहीं, ओवरऑल यमुना को लेकर, या 500 करोड़ का यमुना क्लीनिंग को लेकर क्या? अरे नहीं, कट कर दीजिए, वो देखेंगे नहीं, कट कर दोबारा। तो आरती आप लोगों ने शुरू की है, किस तरीके से लग रहा है कि आरती से कुछ बदलाव आएगा, लोगों के मन चेतना में कुछ बदलाव? देखिए, प्रार्थना से तो बदलाव आता ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये प्रार्थना है। ये आरती लेकर के हम अपने अवगुणों को भगवान भगवती माँ यमुना हमारे अवगुणों का दर्शन कराए और हम इस प्रकाश में अपने अवगुण दूर करें और ईश्वर से प्रार्थना हम सबका मंगल हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो ये विश्व कल्याण की आरती है, किसी सबका दूर हो, भगवान सबको, जैसे भक्त प्रहलाद ने सबके लिए प्रार्थना करते थे और सबका मंगल हो, उसी भाव से कि जन जन का सबका कल्याण हो, इस भाव के लिए आरती। कब से शुरू आप लोगों ने किया है इस तरीके का? आरती 5 साल से शुरू है। पहले हम पूर्णिमा और अमावस्या को करते थे, मगर ये पीछे 3 साल से हम लोग नित्य प्रतिदिन संध्या आरती करते हैं, यमुना घाट पे करते हैं। जी। इस बार बजट भी बहुत अच्छा पेश किया गया है, यमुना को लेकर खास तौर से प्रावधान किए गए हैं। क्या लग रहा है कि उन बजट से कुछ बदलाव आ पाएंगे, क्योंकि गंदगी तो सॉलिड वेस्ट हटाया जा रहा है? क्या लगता है उस बजट से कुछ हो पाएगा? देखिए, किसी बजट, यमुना न बजट से गंदी हो न बजट से साफ होगी। यमुना, मैं फिर कहता हूँ, यमुना बिना पैसे से गंदी हुई है और बिना पैसे के मतलब अज्ञानता से गंदी हुई, और ज्ञान के द्वारा सबके अंदर सद्बुद्धि हो। क्योंकि इसमें एक सरकार के द्वारा नहीं, जब तक जनमानस का जुड़ाव नहीं होगा तब तक यमुना नहीं है। हाँ, बजट एक बहुत बड़ा कारण तो है ही है, कुछ बदलाव होगा, मगर यमुना जब दिल्ली का हर नागरिक नदी के किनारे सब पूरे भारतवासी लगेंगे तो हमारे देश का जल निर्मल होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे दुश्मन दिखता था, ये हमारे व्यवहार के बदलने की लड़ाई है। हमें अपने में परिवर्तन करना है।
ये वाणी का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। बड़ी बात आपने कही, जिस तरीके से सर ने कहा कि जो एक आचरण की जरूरत है, जिस तरीके से लोगों की सम्मिलित जब तक नहीं होंगे तब तक यमुना साफ नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि अभी कुछ महीनों में 2-3-4-5 महीनों में जिस तरीके से यमुना की साफ सफाई की बात चल रही है, कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, बड़े पैमाने पे परिवर्तन आया है। अगर आप देखें, पहले हम सब आते थे तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि हम यहाँ पे आसानी से खड़े हो सकते हैं। बदबू नहीं लोगों है। का भी आना मूवमेंट जो है पहले से स्टार्ट हो गया है और सरकार की भी पहल चल रही है। सरकार जो है पूरी तरह से क्रियाशील है, अपने जो भी मैनिफेस्टो लिए थे उसे पूरी तरह से वो लागू करने में लगी पड़ी है। क्योंकि जब सरकार में चुनाव जीता, मंत्रियों की घोषणा नहीं हुई थी, सरकार का गठन नहीं होता, लेकिन तभी से कार्य शुरू हो गया। तो निरंतर जो है सरकार कार्य कर रही है। और अभी जो आपने कहा बजट का, भाई बिना धन के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। किसी भी योजना को आप धरातल पे लागू करेंगे तो उसके लिए खर्च तो आएगा। और ये बड़ा अच्छा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो पहियों के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन होती है अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगी जब वो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। और इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही फ्लो में चल रहे हैं। तो जहां तक है कि ये निर्धारित लक्ष्य समय से पहले ही अपने जो उद्देश्य है 3 साल का जो समय जो मांगा गया है, और भी बात करेंगे। पंडित जी हैं, प्रणाम आपको पहले तो। जय हो भैया। क्या लग रहा है कि यमुना, जिस तरीके से आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है आरती से, क्या लगता है यमुना पे असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा भैया। तो कैसे कि अभी अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ी, जैसे क्योंकि वासुदेव घाट जो है कश्मीरी गेट वाला, वहाँ पर भी आरती शुरू हुई है और वहाँ पे लोग अच्छे खासे भीड़ आने लगी है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, जागरूक होंगे, यमुना माता को शुद्ध रखेंगे, साफ रखने की ये जो अभियान चल रहा है, माता यमुना जी सारी नदियाँ साफ हों, वैसे यही सब जल ही तो जीवन है। जल नहीं तो कुछ नहीं। अगर जल पवित्र है तो हमारा जीवन भी पवित्र रहेगा। आपने जो कहा कि जीवनदायिनी कहा जाता है नदियों को, और जीवन देती हैं, और बड़ी मशीनें उतारने के बाद जो है कही जा रही है। नदियों को साफ करना वेरी इम्पोर्टेंट कार्य है सरकार का। अगर नदियाँ साफ रहेंगी तो स्वच्छता अपने आप हो जाएगी, सब जागरूक हो जाएगा। अगर सरकार नहीं ध्यान देती तो फिर वो उसकी कमी है। हाँ, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वेरी इम्पोर्टेंट। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मौर्य है। तो मौर्य जी, कैसा लग रहा है यमुना घाट पे आके? अच्छा लग रहा है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ तो आ रहा हूँ 11-12 से। 2011-12 से? जी जी, बाबा जी के साथ, उपाध्याय जी के साथ। मैं यहाँ ये पेड़ पौधों के साथ पूरी सेवा करके और यमुना जी की सफाई वगैरह। आज तो सरकार आई है, नहीं तो पहले तो भैया 4-4, 8-8 बोरे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सुबह सफाई करना, शाम को आरती करना, ये नित्य सेवा रही है। तो परिवर्तन लग रहा है, मतलब आने के बाद जो है कुछ परिवर्तन, चेंजेस लग रहे हैं सरकार जब साफ से? सफाई लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ सफाई ठीक है। तो अब लगता है कि जो जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बड़ी मशीनें उतारी जाएंगी, तो उन मशीनों से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, मशीनें आई थी, जो अभी मशीनें चली थी तो काफी कचड़े साफ हुए। ये जो मिट्टी उट्टी है ये नीचे थी, सारी मिट्टी ऊपर उठा उठा के रखे गए। क्यारी बनाया गया है, यही क्यारी जैसा बनाया गया। हाँ, सारी मिट्टियाँ उठा करके नीचे से इसको सब किनारे किनारे लगाया गया है। तो अब बेहतर है। अभी और आगे भी कार्रवाई सरकार की चालू है, उसमें का जो होगा बेहतर होगा। अच्छा बात है। ये एक अच्छी बात है कि सकारात्मकता जो है लोगों के आने के वजह से जो है वो यहाँ पर हुई है, और लोग जो हैं आने शुरू हुए, जिस वजह से लोगों की जो भागीदारी है पूजा पाठ में भी यहाँ पे, क्योंकि यमुना एक ऐतिहासिक नदी है, पौराणिक नदी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रसाद। तो धर्मेंद्र जी, यमुना आरती आप लोग हर दिन आते हैं हाँ, देखने? पढ़ते थे उन्होंने। कभी कभार गैप होता है जब ड्यूटी से लेट हो जाते हैं तभी। क्या करते हैं आप वैसे? ये मेट्रो में जॉब करता हूँ मैं, मेट्रो में काम करते हैं। और एसी का आपके वाइफ कॉन्ट्रैक्ट। हैं? हाँ भाई भाई। आप भी आजिए, थोड़ा सा आगे आजिए, आप भी आजिए। ये बच्चा है आपका? हाँ तो तीनों लोग आते हैं और बाद? हाँ। आ जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। आप क्या करते हैं शिवानी जी? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो यमुना आप भी रोज आती हैं? हाँ, आ जाती हूँ। जब आ जाते हैं घर पे तो मैं आ जाती हूँ, और जिस दिन इधर से ड्यूटी से आ जाते हैं तो मैं नहीं आ पाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन कहा था जब चुनाव जीता कि यमुना मैया की जब दिल्ली की पहचान जो यमुना होगी, क्या लगता है कि दिल्ली की पहचान यमुना होगी? ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, होगी, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि आरती, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बात किया है एक बात कह रहे हैं कि आरती से एक सकारात्मकता जो है, माहौल एक बदल जाता है एक पूजा पाठ के माध्यम से। कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, एकदम माहौल बदल जाता, अच्छी लगती है, पूरा भक्ति भाव में फीलिंग होती है। हाँ, मैं देख रहा था आरती में आप आँख बंद करके ऐसे भी मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ भक्ति भाव में, एकदम बिल्कुल ऐसा मन लगा रहे, यही चाहती हूँ मैं बस।
ये है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है लगातार आते हैं। मानवों की कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी एक साजिश है, जिसके तहत आप देखेंगे कि साफ सफाई करने के बाद तुरंत जो है वहाँ पर अभी हाल ही में साफ सफाई हुई, उसके बाद भी जो गंदगी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि लगातार लोग आकर के अपना कचरा जो है वो डाल रहे हैं, लगातार जो है लोग आकर के यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, यमुना मैया के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि साफ सफाई की जाए। उसी के तहत जो इस बार बजट पेश किया गया है, जिसमें यमुना पानी और सीवर के लिए लगभग 9,000 करोड़ का बजट है, जिसमें सीवेज प्लांट की साफ सफाई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, यमुना की साफ सफाई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, पुरानी सीवर लाइनों को में जो बदलना है, जिस पे लगातार बात उठती रही है, इंडिया न्यूज़ भी लगातार आपको दिखाता रहा है कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई में सीवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो योगदान है, उसको लेकर के भी काम जो है किया जा रहा है। यानी कि लगभग जो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है खर्च किया जाएगा सिर्फ यमुना की साफ सफाई के लिए, चाहे वो सीवर हो चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले दुर्गा जी से बात करेंगे। दुर्गा जी लगातार अपने साथ बने हुए हैं इंडिया न्यूज़ में और साफ सफाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दुर्गा जी, जिस तरीके से अभी बजट जो आया है और टोटल 500 करोड़ से सीवर नए ट्रीटमेंट जो प्लांट STP हैं उनका लगाने की बात की जा रही है, क्या लगता है उससे फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा। अगर सरकार ने संज्ञान में कुछ बातें लिया है, इतने यमुना एक्सपर्ट चल रहे हैं इस पे, सरकार ने जो है कि 500 करोड़ तो यमुना सफाई के लिए लिया है, 500 करोड़ जो है यमुना STP प्लांट के लिए लिया है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार को ये संज्ञान में भी लेना चाहिए कि पिछले कुछ वर्ष पहले जब नमामि गंगे बनी थी तो नमामि गंगे में भी सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी फंडिंग की थी और उस फंडिंग में कुछ लोग, कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी होते वो सारे पैसे खा गए थे और नमामि गंगे के पैसे से कुछ कार्य नहीं हुआ था। तो उस तरह से सरकार को ध्यान में लेके कि हाँ फंडिंग हो रही है, फालतू पैसा ना कहीं खर्च हो, कि सफाई के नाम में अधिकारी जो अवार्ड पैसे खर्च कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के सरकार को फिर कार्य करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस यमुना जी के लिए सोचा। पिछली सरकार इसी यमुना जी के कारण गई, नई सरकार बनते ही सरकार ने सबसे पहले सारे शिक्षा, स्वास्थ्य सबको छोड़ते हुए आगे सबसे पहला जो बजट रखा वो यमुना जी के लिए रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यमुना जब जिंदी है, मात्र एक दिल्ली NCR की नदी है और प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक हमें स्वास्थ्य सब कुछ देगी। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने जो सोचा है बहुत अच्छा बात सोचा है। ठीक है, आगे के लिए प्लानिंग जो है बहुत अच्छी हो सकती है। पहले एक बार आप दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं परविंदर मिश्रा, मैं शिक्षक हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्लासेस लेता हूँ। वैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ मंडावली में रहता हूँ। यमुना पे कितने साल से आप लोग आ रहे हैं? यमुना के लिए कितने साल से काम कर रहे हैं? ये जो कार्य है हमारा लगातार यमुना फाउंडेशन के थ्रू, फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन है, 3 साल से हम निरंतर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं आरती के रूप में। वैसे तो 10 साल से हम पहले लोगों ने जुड़ा, फिर हमने 2022 में इसका पंजीकरण कराया, तब से थोड़ा सा और जो परिवार है हमारा बढ़ गया, इसमें लोग जुड़ गए हमारे साथ में। और कहीं पर भी परिवर्तन तब आता है जब लोगों में क्रांति आए, लोगों के विचारों में क्रांति आए। तो पहले लोग हमसे कतराते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे जो आरती में संख्या बल हो जाता है, 50-50 तक पहुँच जाता है, तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं ना, अगर सेनापति चले उसके स्पीच में पीछे सेना अगर हो तो उसका भी दमखम बढ़ जाता है। तो वही स्थिति हमारी है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। यमुना के लोग जागरूक हुए हैं, लोग जो हैं डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रही है, बहुत खास, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब चर्चा होती है इसका मतलब उनके भाव में है, उनके दिल में है। तो वो चाहते हैं कि उनकी यमुना माता निर्मल स्वच्छ हो, क्योंकि जब माँ हमारी रोगी होगी तो हम कैसे निरोगी हो सकते हैं उसकी संतान। तो माँ को हमें निरोगी बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्वच्छता को अपनाना होगा। सरकार के साथ साथ लोगों की जन भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। लोग वहाँ पे आए, जो गंदगी होती है उसे साफ करने में मदद करें। कोई ऐसी चीज़ लाते हैं जो यमुना माँ के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य जो चीज़ है उसे आप दीजिए, और जो ऐसी चीज़ है उसे डस्टबिन में डाल दीजिए या गाड़ दीजिए, अपने घर लेके जाइए, तभी माँ हमारी निर्मल रह सकती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक दर्शक को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हाल ही में यहाँ पर साफ सफाई हुई है, हाल ही में यहाँ पर बुलडोजर से और JCB से खुदाई की गई है। और लोग आप देखेंगे ये जो आपको टीला सा बना दिख रहा है, यहाँ पे पहले गाद रहता था, यहाँ पर गंदगी का अंबार रहता था। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई उसके बाद जो कोशिश किए जा रहे हैं, हालांकि वो कितने काफ़ी होंगे या कितनी उसमें सफलता मिलेगी ये बात पता चलेगा। लेकिन अभी देखिए वो लोग आपको दिखाई वहाँ पे गंदगी करना शुरू कर चुके हैं, और इस तरीके के लोगों को, तमाम लोगों को रोकना जरूरी है। ये देखिए मूर्ति है भगवान कृष्ण जो यमुना के लिए ही जाने जाते हैं, यमुना के लिए ही पूजे जाते हैं। वहीं पे आप यहीं पर बालावस्था में ही है, यमुना किनारे उनका बालावस्था ही बीता था, कन्हैया कहा जाता है। और देखिए कैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप देखिए ये माता दुर्गा और की जो ये है, वो देखिए राधा कृष्ण, ये देखिए ये भगवान
ये भगवान गणेश है, गणेश भगवान लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और ये गणेश हैं। भगवान जी इस स्थिति में लेके आए हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे हम अपने घर में पूजते हैं और जिससे हम कुछ याचना करते हैं, मांगने आ रहे होते हैं, और आज उसकी हम ये दुर्गति करते हैं कि ऐसी गंदगी में फेंक के जाते हैं। तो हम कैसे उस भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जिसके प्रति ऐसा भाव है? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि जो पौराणिक नदी हमें दिल, बच्चा आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश राजौरिया, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में अभियान में जुड़े हुए हैं यमुना की साफ सफाई में, ये हमें अच्छा लग रहा है। कितने साल से यमुना पे आना जाना हो रहा है आपका? देखो, जमुना माता मैं पहले भी बराबर आता था। इस जमुना माता में तो हम नहाते थे। आज हमारी जमुना माता को ऐसा कर दिया केजरीवाल सरकार ने, जिसकी वजह से ये केजरीवाल सरकार विदा हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, सबसे पहले बोला था, और कि जो जमुना में जो चीज़ें हैं हम इस चीज़ को करेंगे। बिल्कुल जमुना पे हम जीते हैं, और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल भी हमारे इतने बढ़िया मिले, हमारे को इतना साथ मिला उनका, जो अच्छा काम अब हो रहा है। और जमुना माता में इतनी चीज़ देखने को मिल रही है कि क्या क्या चीज़ें निकल रही है। और उसमें पहले मशीन चली थी, और मशीन चलने के बाद वो कूड़ा इकट्ठा होने के बाद आज वो थोड़ा पानी जो है ये भी सूख जाएगा। और ऊपर एक वो बना रखा है, वहाँ से लड़के रखे हुए हैं, और लड़के रखने के उनको पैसे दिए जाते हैं, और पैसे दे के वो नीचे फेंक देते हैं। और हमारे जो जमुना के जो जितने भी काम करने वाले हैं, जो हमारा जो डस्टबिन 2 लगे थे हमारे, उसमें आग लगा दी गई। हम तो उनको ये कहते हैं कि आप जो चीज़ लाते हो उसको जमुना में मत फेंको, क्यों, उसको अलग रखो। जो आप जमुना माता से मांगोगे वही आपको ऊपर मिल जाएगा। आपकी जो जगह है जो आप रख के जाओगे वो कूड़ा नहीं होगा, वो दूसरी जगह जाएगा। और आपने शुरुआत में एक बात कही कि यमुना के साथ में जिसने भी गद्दारी की है ना, जिस यमुना के नाम पे जिसने भी सिर्फ लाभ लिया, वो उसको विदा होना पड़ा है, चाहे वो कोई भी शासक रहा हो या अरविंद केजरीवाल रहा हो। 2 सेशन इन्होंने मांगे कि आप मुझे जिता दीजिए, मैं यमुना माँ को साबित करूं। केवल चैनलों पे बैठ के ये कहना कि आप मुझे जिता दिए, मैं साफ कर दूंगा, तो माँ भी कब तक सहेगी इस तरह के व्यवहार को? तो माँ ने आपको देखो कहाँ 70 पहुंचाया था, आपको लाके 20 पे पटक दिया है। मतलब आप कभी इस दिल्ली की जनता के ताज थे, लेकिन उसने ऐसा पटका कि आपको जूता भी नहीं रखा, अपनी भी सीट हार गए। तो खाली इसी छलावे के लिए, क्योंकि आपने माँ के प्रति ऐसी भावना रखी कि बार बार माँ से ही झूठ बोला, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर कहता है और करेगा नहीं, चाहे वो सरकार हो, तो कहीं ना कहीं माँ उसे दंडित तो करेंगे ही करेंगे। जी, एक बात बताइए, नई सरकार आई है, सरकार जब बनी उस वक्त से ही लगातार साफ सफाई के काम जो किए जा रहे हैं, क्या लगता है और उम्मीदें क्या हैं आपको, जिससे कि बजट दिया गया है 500 करोड़ यमुना के साफ सफाई को लेकर के, क्या लगता है वो बजट सही से इस्तेमाल हो पाएगा? हमें लग रहा है कि सरकार 3 साल का समय मांगी है, तो बजट पेश हो गया है पहले ही साल में, तो सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। सरकार से हमें ही नहीं, पूरी जनता को ही उम्मीद है। 5 करोड़ की जो जनसंख्या है दिल्ली की, उन सबको ही उम्मीद है। और दिल्ली की नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी यमुना आ जा रही हैं, तो उन लोगों का भी है, क्योंकि पानी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, तो उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों सबको अच्छा लगेगा अगर साफ हो जाएगी यमुना। अब जैसे सरकार क्रूज भी चलाने की बात कर रही है, तो हमें लग रहा है कि अभी कल ही सरकार, जैसे हम लोगों ने बोला कि बम्बू प्लांट लगाया जाए, तो सरकार उस सब पे चर्चा कर रही है, देख रही है। सरकार ने बजट पेश किया, बम्बू प्लांट लगाना चालू किया, मशीनें उतार दी, और यमुना की सफाई चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग जो पिछले 5 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं यमुना जी के पीछे, और भी बहुत से लोग हैं जो यमुना जी पे कार्य कर रहे हैं 10-20 साल से, तो उन लोगों का दिल में मतलब एक अच्छी अलग तरीके का उत्साह है कि सरकार जीतने के बाद कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। और पिछली सरकार गई, क्योंकि पिछली सरकार ने 2 बार समय मांगा था, तो सरकार ने काम नहीं किया। नई सरकार आई तो उनको समझ में आया कि भाई अगर हम यमुना जी के लिए समय मांगे और तुरंत ही कार्य नहीं करना चालू किया, जरा सा भी देरी हुआ, तो हो सकता है कि सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, और आक्रमण करने के कारण हम हार जाएंगे। तो इसलिए पहले ही उन्होंने कार्य करना चालू कर दिया, और अच्छा लग रहा है। अभी यमुना के किनारे हम लोग का शाम का बेला, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी, मतलब पहले क्या है कि यहाँ पे खड़ने होने के बाद ना सांसों में दिक्कत होती थी, हाथों में खुजली होने आती थी, वो बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं। हम अभी क्या है कि अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, शाम का मौसम है, अच्छा लग रहा है कि हाँ। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज।